बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आज परिवहन दरोगा का पीटी एग्ज़ाम बहुत ही सफलता एवं शांतिपूर्वक संचालित किया गया है। और इसमें 100 सवाल थे, जिसमें से 10 से 15 सवाल करंट अफेयर के थे और 5 मैथ भी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो इसमें से 10 सवाल जो था सभी छात्रों को, परीक्षार्थियों को बहुत घुमा दिया है और बाकी के जो 90 सवाल थे लगभग सभी सॉल्व होने लायक थे। तो उन 100 सवालों का आंसर यूट्यूब पे आ ही गया है, बट सभी के आंसर में कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जो सब लोग जानते हैं फिर भी उसका आंसर नॉर्मल सी गलती करके गलत बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 100 सवाल का आंसर दिया जा रहा है और सभी के सभी सवाल के आंसर एकदम कंफर्म सही है। एक दो क्वेश्चन डॉट पे है, उसको हम नहीं बताएंगे, उसको देखना होगा, आंसर सही से नहीं मिल पा रहा, आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। बाकी जो भी सवाल होंगे उसका सही आंसर होगा और इसी के आधार पर आप लोग अपना मिला लीजिएगा और कितना सही होता है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो नाम विख्यात है वो है श्वेत क्रांति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि श्वेत क्रांति। नेक्स्ट सवाल था दूसरा, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता? तो फिलर के रूप में काम नहीं आता है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल था, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है न्यूमोनिया, जो कि किसी के द्वारा पीलिया भी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस पानी के द्वारा ही होता है, साथ ही टाइफाइड और हैजा जल के संक्रमण से ही होता है, लेकिन न्यूमोनिया नहीं होता है। तो इसका सही आंसर न्यूमोनिया हो जाएगा, ए आंसर। अगला सवाल था, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका सही आंसर 14 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आगे पाँचवा सवाल था, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? देखिए, इसका कुछ आंसर लोग जो बता रहे हैं वो राइजोबियम को बता रहे हैं, लेकिन शायद मेरे अनुसार गलत हो सकता है, क्योंकि अगर नाइट्रीकरण होता तब तो राइबोजियम हो जाता, लेकिन यहाँ विनाइट्रीकरण है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर सी, यानी कि स्यूडोमोनास होना चाहिए। खैर, इसको देखना होगा, तो ये क्वेश्चन को डॉट में रखिए आप लोग, 5 नंबर सवाल को। अगला सवाल है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला सवाल है, मांग में परिवर्तन के कौन से कारण हैं? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी कारक है मांग में परिवर्तन का। नेक्स्ट था कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ उसे कहते हैं जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल था 10वां कि दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बी, यानी कि गायन, इसका सही आंसर है। अगला सवाल था, जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो जब पानी जमता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। अगला है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट था, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं तो लोकसभा के सदस्यगण, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। एक मैथ था, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 17.5%, दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं हैं। इसका सही आंसर ए है, 4150 और 2490। सुवा किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फिजी। आगे है, कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका आंसर ए सही है, स्वैच्छिक सदस्यता। 19 नंबर सवाल था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, यानी कि ए इसका सही आंसर है, 2, 3 व 4। 20 नंबर सवाल है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया है। के शिवान किसके अध्यक्ष है? तो इसरो के चेयरमैन है के शिवान। आगे 22 नंबर सवाल था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कावेरी का हेमावती सही है ना। मांद जो है महानदी का सही है। कृष्णा मालप्रभा की सहायक नदी है, सॉरी मालप्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी सही है। लेकिन गोदावरी और मूसी का जो है वो गलत दिया हुआ, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा।
23 नंबर सवाल था, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका सही आंसर 5वीं पीढ़ी हो जाएगा, जिसको आप गूगल करके देख सकते हैं। इसका आंसर कुछ कुछ लोग गलत बता रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित कौन हो जाएगा? 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला सवाल था, एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ₹1365 है, तो उसके संगत साधारण ब्याज क्या होंगे? यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है 1365 है, और उसका संगत साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर कहीं कहीं कुछ लोग 1350 बता दे रहे हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1300 रुपया। अगर आप मूलधन 6500 रुपया मानते हैं, मान लिया जाए, और हम रेट को मान लें 10%, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 650। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। 1300 साधारण ब्याज मान लेते हैं। अगर 1300 रुपया साधारण ब्याज है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो ये 65 रुपया बढ़ जाएगा, क्योंकि मूलधन पर ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो हो जाता है 1365, और साधारण ब्याज की बात की जाए तो 1300 रुपया है। 6500 रुपया मूलधन मानते हैं और 10% दर मानते हैं तब। कुछ लोग 1350 बता रहे हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। खैर, इसको देखना होगा क्या है नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर 1300 रुपया है। वो कैसे बता रहे हैं वो नहीं बता सकते। आगे है कि थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लावेर कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो उस समय जो विद्वान थे जो हत्या आगजनी के लिए करते थे, इनका सही आंसर जनसंहार होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग आंसर महाध्वंस दे रहे हैं, जो कि गलत है। 28 नंबर सवाल है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है, यानी बी सही आंसर है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद जो है वो नहीं है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? तो ये इस किताब की रचना सौरभ गांगुली के द्वारा किया गया है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था, कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका सही आंसर सी है, INS अरिहंत। नेक्स्ट सवाल था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, और इसका सिंपल सा लॉजिक है, उसके माध्यम से याद किया जा सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे 16/8/1932, यानी कि 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 अगस्त 1932 को घोषणा किया गया था। ये एक साधारण सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद किए हुए हैं। आप लोग भी इसको अपना सकते हैं कि 8 दूना 16 दूना 32, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है, मुक्त पतन उदाहरण है? तो मुक्त पतन जो उदाहरण है वो शून्य वेग वाली गति का, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खैर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हैं हम, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे विचार से शून्य वेग वाली गति सही होना चाहिए। इसको बुक में हमने ढूंढा पर मिला नहीं है। खैर, आगे, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो पहले जो था वो 6 राज्य में था शायद, मुचकमटी यानी 7 राज्य में था, अभी 6 राज्य में है। उसमें बिहार में आपका है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, लेकिन वर्तमान में उसे समाप्त कर दिया गया है। आगे है, सामान्य ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या है? देखिए एलुसेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर के अगर हम नीचे जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। उसी को क्वेश्चन में क्या किया गया, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर दिया गया, जो कि बात बराबर ही है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया गया है। तो इसका सही आंसर बी होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। आगे था, कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगा आपका शेकेल, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेख हसीना। अगला सवाल था, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी, जिनके द्वारा 1504 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल था, इटाईपू बांध, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर है? तो ये पराना नदी, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे था, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो इस पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली, सी सही आंसर है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर सवाल है कि D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अधिकतम उपयोग होता है तो परमाणु भट्टी में, यानी सी। बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं तो जैव और अजैव, यानी कि जीव एवं अजीव, ए सही आंसर है।
नेक्स्ट है 46 नवंबर सवाल। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की आकृति यानी डी। 47 नंबर सवाल था, इंश्योर जो है पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। 48 नंबर सवाल था, किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो इसको जीत लिया PT ऊषा ने, यानी कि सी सही है। 49 नंबर सवाल था, निम्न में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय का उदाहरण है? तो देखिए इसका सही आंसर फसल का खेत होगा, क्योंकि खेत जो होता है वो नॉर्मल सी बात है, बट उसमें फसल हम लोग खुद लगाते हैं तो ये कृत्रिम रूप हो गया। तो फसल का खेत जो होगा कृत्रिम होगा। हालांकि कुछ लोग तालाब आंसर दे रहे हैं जो कि शायद गलत हो सकता है, और सही आंसर इसका फसल का खेत होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। 51 नवंबर सवाल था, देखिए इसका सही आंसर नहीं पता है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि ए आंसर होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता है, आप लोग खुद इसे देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गुजरात हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन रहता तो वो होता, बट गुजरात यहाँ सही आंसर होगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो डॉल्फिन हो गया, जो कि है जलीय जीव। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने किया था, ज्योतिराव। अगला सवाल था कि भारत में पैन नंबर कोड जो है कुल अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो बहुत ही साधारण सवाल था, ठीक है। तो पैन नंबर जो होता है वो 10 अंक का होता है। वो आप इस आपके खुद अपने साथ ले भी गए होंगे एक ID कार्ड के रूप में, लेकिन साधारणतः लोग आधार कार्ड को ले जाते हैं जिसमें कि 12 अंक होता है, और पैन कार्ड में कुल 10 अंक होते हैं, जिसका सही आंसर 10 हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो इसका सही आंसर ई मित्र यानी बी हो जाएगा, है ना। परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा, राइट आंसर, वो 20/3 ओम है, डी यानी कि सही आंसर है 20/3 ओम। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो देखिए कुछ कुछ लोग इसका सेंट हेलना दे रहे हैं और फ्यूजियामा दे रहे हैं, बट हम कंफ्यूज हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसे फ्यूजियामा होना चाहिए। नेक्स्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो किस देश से मंगाया जा रहा है भारत में? तो अमेरिका हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय किया गया है ना, तो इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन था। एक मैथ था, ₹1500 का 7.5% वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 रुपया। अगला 64 नंबर सवाल है कि सेबास्टियन बेट्टल किस खेल से संबंध है? तो ये फार्मूला 1 रेसिंग यानी कि सी। अगला सवाल है, कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास हो जाएगा, क्योंकि देवदास जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। 66 नंबर सवाल था कि ज्वारीय ऊर्जा किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो इसका आंसर डी सही है, पुनर्भरणीय। ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था 1917 में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है कौन है? तो राष्ट्रपति है, यानी सी सही आंसर है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो कायांतरित चट्टान, सॉरी, इसका आंसर बी होगा, परतदार चट्टानें। अगला है 70 नंबर, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ओलंप दे गुज। 71 नंबर सवाल था, विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है 2019 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। इन्होंने नाओमी ओकुहारा को हरा के जीता था। 72 नंबर सवाल था, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हो ची मिन ने किया था। 73 नंबर, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी होता है? तो अगर सबसे ज़्यादा धनी की बात की जाए तो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑप्शन में विकल्प मिल रहा है हमारे पास, तो कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रेणुका। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर के साथ। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जो होता है जैसे जाइलम जैसे जल के वहन के लिए। ठीक है। अगला सवाल है 77 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है 77 नंबर सवाल, लेकिन हम सवाल आपको बता देते हैं कि अवध रियासत जो था उसका संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक थे सादत खान, जो कि बी ऑप्शन में था, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो लोथल हो जाएगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट था कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप कौन से देश को की फौजों की हार हुई, जिसका सही आंसर फ्रांसीसी होगा, जो कि कुछ लोग गलत बता रहे हैं रूसी, इसका सही आंसर डी फ्रांसीसी है। उसके बाद 80 नंबर सवाल था एंटी टैंक मिसाइल कौन है, तो नाग है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। 81 नंबर सवाल था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22। URL स्टैंड्स फॉर, ये भी देखिए कुछ लोग गलत बता रहे हैं, इसका सही आंसर बी है यूनिफॉर्म, सॉरी माफ़ करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर होगा। अगला सवाल था 83 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल था एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा ₹10 कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसका सही आंसर 80 है। नेक्स्ट सवाल था कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, तो इसका सही आंसर बीजक हो जाएगा। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी, तो इसका सही आंसर डी MB हनीफा है ना। सैंटियागो किसकी राजधानी है, तो चिली का है। 88 नंबर सवाल था किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मारा गया था, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, 1799 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल था चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, तो अंग की राजधानी है। चिपको आंदोलन संबंधित था, तो वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने से संबंधित है ना, डी इसका सही है। 92 नंबर सवाल था कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं होता है ना। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी, यानी सही आंसर इसका ए हो जाएगा 12। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुकटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर दीक्षी हो जाएगा, जो कि सी में है। अगला सवाल था कौन सी संस्था संविधान नेतर है, यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरवेल ने किए थे, यानी ए आंसर। ITBP ने अपने पेंगोंग बेन से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है, तो ये सिक्किम में, यानी 100 का 4। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि अगर 80 से 85 सवालों को छोड़ दिया जाए तो 10 से 15 सवाल के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं है, तो अच्छा ही क्वेश्चन था। तो जो जनरली लड़के होते हैं उनका स्कोर अगर देखा जाए तो 100 में से सही उनका हो रहा है, तो 70 से 75 के बीच में हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो 29 तारीख को मेंस हुआ था, मेंस में भी अपीयर हुए हैं, तो उन लोगों का अगर पता चला है तो 80 से 85 के बीच सही कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट 88 से 90 के बीच भी सही कर रहे हैं, बट वो गिने चुने हैं, लेकिन 80 से 85 सही करने वाले अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, और जो 75 से 80 के बीच में भी है वो भी यही अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। अगर पिछली बार कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 68.6 गया था। वही अगर BC कैटेगरी की बात कर लें तो 66 पॉइंट समथिंग गया था। तो इस बार भी कट ऑफ है जो इतना ही जाएगा, और ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं 68.6 और 66.6, जो 126 सीट पर एक्साइज दरोगा यानी कि उत्पाद दरोगा का PT एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मात्र 126 सीट था, जबकि वर्तमान में जो हम लोग जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें 212 सीट है और उसमें 126 सीट था, तो बहुत अंतर हो जाता है, सीट थोड़ा सा ज़्यादा है तो रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। तो कट ऑफ की अगर जहाँ तक बात की जाए तो जो पिछला बार कट ऑफ था यानी कि 68.6, तो उसको से थोड़ा सा एक नंबर ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जनरल का कट ऑफ 70 से 72 के बीच जा सकता है, PT का 70 से 71 मान सकते हैं आप। उसी तरीक़े से कैटेगरी वाइज में 3-3 4-4 नंबर घटाते जा सकते हैं, यानी कि 70 से 72 के बीच में ही जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। ये मत सोचिए कि ज़्यादा चला जाएगा, कि 80-85 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीट कम है बट 70 से 72% कट ऑफ लाना, 144 नंबर लाना, 145 नंबर लाना कोई आम बात नहीं है। करंट अफेयर भी था अच्छा और कुछ मैथ भी थे। एक मैथ का तो आंसर कुछ लोग अभी तक गलत बता रहे हैं, और दो सवाल तो केमिस्ट्री के थे, बहुत लोगों को छकाया। किसी ने
समानांतर क्रम वाला जो था प्रतिरोध, उसको किसी ने 30 तो किसी ने 10/3 मार दिया ज़्यादातर लड़कों ने, जबकि उसका सही आंसर 20/3 है। इसी तरीक़े से 2-3 सवाल जो थे बहुत ज़्यादा अच्छा आए, और 10 से 12 सवाल तो कुछ लोगों से बना तक ही नहीं। इसलिए तो 144 से 45 जिनका नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में है, तो वो सेफ जोन में है, वो मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और इसका उम्मीद है रिजल्ट जो होगा 1 महीना के अंदर, यानी कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तो 6 जनवरी तक से मान लीजिए कि 10 जनवरी से पहले ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। और दरोगा मेंस का जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आने की संभावना है। तो और इसका जो मेंस होगा वो मार्च में हो जाने का संभावना, मार्च तक इसका मेंस हो सकता है। तो चलिए, आप लोग को कितना नंबर आता है वो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।